तीसरी बार मैं इसलिए यहाँ आना पड़ा कि मेरे हस्बैंड को पुलिस ने मतलब अरेस्ट कर रखा है ड्रग्स केस में, तो फिर यहाँ पे मुझे आना पड़ा। तो आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो जब आपकी अरेंज मैरिज हुई तो माता पिता ने जांच पड़ताल नहीं करी पहले थी? वो सब ये सब नहीं करते थे। मेरा शादी हुआ था कि उनका एक गैरेज था, वो दारू पीते थे, बोले कि थोड़ा बहुत पीता है, गैरेज था। उन्होंने सब दुकान मतलब गैरेज बंद करके, वो गलत संगति में रहते, उनके गलत दोस्त हैं, फिर उन्होंने ये सब चालू किया था बाद में। तो अगर तुम्हारा बेटा ड्रग्स ले रहा है तो उसमें तुम्हारी बहू की क्या गलती है? वो बोले कि तुमने पुलिस को मतलब क्यों बताया ऐसे, कि कब से कर रहा है, क्या है सब, तुम्हें नहीं है सब उनके खिलाफ। मतलब पुलिस ने वीडियो मेरी बनाई, जब मैंने सब बयान दिया तो उन्होंने वीडियो बनाया है कि क्यों ऐसे किया, इसलिए मेरे सब खिलाफ हो रखे। पहले तो अपने बेटे को बिगाड़ा तूने, उसको जेल जाने पे तुमने बोला अपनी बहू को, और फिर अब उसी बहू की माँ से तुम बोल रहे हो कि हाँ पैसा दो कि जिससे कि मेरा बेटा छूटे। एक थाली के रह लो ना, दो कश्ती में पैर क्यों रख रहे हो? बहू को गलत भी बोल रहे हो कि तुम अपनी पति की सगी नहीं हुई, और उसी बहू की माँ से तुम पैसे भी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। आज आपके साथ फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए। मगर कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि जो स्क्रीन पे ऊपर नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है जो अपने घर से परेशान है और आश्रम में आके रहना चाहती हैं। ये नंबर हमने ना शादी के लिए दे रखे हैं ना बच्चा गोद के लिए दे रखे हैं, क्योंकि ना शादी और ना ही बच्चा गोद मायका स्वीट होम अनाथालय जैसी एनजीओ देती है। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं होती है, तो प्लीज़ इसके लिए संपर्क ना करें, ना करें, ना करें। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं कि शादी और अडॉप्शन यहाँ से नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। अब आप बोलोगे ज़रूरतमंद महिलाएं कौन सी? जो महिलाएं इधर बैठ के आपको कहानियाँ सुनाती है ना, अपनी आप बीती बताती है, वैसी महिलाओं के लिए नंबर दे रखा है। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, ससुराल वालों से पीड़ित है, मायके वाले उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो मायका महिला आश्रम में आके रहना चाहती है। सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए ये नंबर्स हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो महिला हमारे सामने बैठी हैं वो 3 बार आश्रम में आके रहने आ चुकी हैं। ये तीसरी बार है, उससे पहले ये 2 बार आके रह चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें 2 बार वापस जाना पड़ा। मतलब 2 बार इनका घर रीसेटल हुआ, घर बसाया गया, फिर भी तीसरी बार इन्हें आश्रम में आके रहना पड़ा। और ये तीसरी बार की वजह ऐसी क्या थी कि वो 2 बार जो गई उसमें सॉल्व क्यों नहीं हो पाई वो बात। तो आइए जानते हैं कि इनकी आप बीती क्या है, क्या नहीं है। तो मैम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के रहने वाले हैं। तो मैम, आपने जैसे बताया कि आप 2 बार पहले भी आके रह चुके हो और उस टाइम भी शायद आपका घर वापस रीसेटल ही हुआ होगा, तो अब आप तीसरी बार इधर आश्रम में आके क्यों रहना पड़ा आपको? तीसरी बार मैं इसलिए यहाँ आना पड़ा कि मेरे हस्बैंड को पुलिस ने मतलब अरेस्ट कर रखा है ड्रग्स केस में, तो फिर यहाँ पे मुझे आना पड़ा। मतलब दूसरी जो 2 बार गई थी मतलब वो क्यों गए थे आप? उन्होंने सब छोड़ दिया था। जो मतलब ड्रग्स, मतलब जो ब्राउन शुगर होता है वो मतलब पीते भी थे और मतलब बेचते भी थे। तो फिर उन्होंने मतलब गांव वाले ने धमकाया, तो फिर उन्होंने सब छोड़ दिया था, फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। मतलब जो आप 2 बार पहले आए हो वो इन्हीं के चक्कर में आए कि वो पहले ड्रग्स लेते थे, फिर उन्होंने आपको बोला कि अब नहीं लूंगा, तो फिर वापस लेके गए। अब तीसरी बार आप जो आए हो वो इसलिए आए क्योंकि आपके पति को अब पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। तो फिर आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले नहीं है? मम्मी है मेरी और क्या, मेरे पति को मतलब अरेस्ट किया ना, तो उसको मेरे पति को मतलब घर पे लेके आए, मतलब छापा मारने के लिए। तो पुलिस ने मेरे से पूछा, तो जो सच था मैंने बता दिया। तो मेरे सास, जो मेरे ससुराल के, सब मेरे खिलाफ है कि आपने मतलब क्यों ऐसे मतलब बताया ऐसे, की सच्चाई क्यों बताई? हाँ, कि अब तुम पति का साथ नहीं दी, पति की नहीं हो। मेरे जेठ ने मुझे मेरे बारे में बहुत बोला कि रात को जाती है 10 के साथ, पता नहीं क्या क्या करवाती है। मेरे सास ने बहुत लड़ाई झगड़ा करा, फिर मम्मी के यहाँ पे चली गई। फिर मैं सोची कि वहाँ पे मुझे ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, मेरे मायके में मेरी भाभी भी है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो जब आपका पति, कितना टाइम हो गया उसको जेल में रहे हुए अभी?
उनको 1 जनवरी को पुलिस ने मतलब अरेस्ट किया है। और आपको आश्रम में कितना टाइम हुआ है? ये 18 तारीख को 1 महीना हो जाएगा मुझे। तो आप 18 जनवरी को आए हो? हाँ। तो वो 18 दिन जो आप उससे पहले के थे अपने पीहर में रह रहे थे? जी। तो आपकी भाभी की वजह से आप इधर आए हो? मतलब वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी मतलब मम्मी मतलब कुछ ऐसा, मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहती, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हो मेरी वजह से। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो जब आप मायके में गए तो आपने कमाने की क्यों नहीं सोची, क्योंकि आप तो सिंगल हो? मैं थोड़ा मतलब डिप्रेशन में थी। मैं वहाँ वो रोती रहती थी, इन सब बातों को सोचती थी कि मतलब ऐसे शादी हो गया। यहाँ पे मतलब वो सब बातें मैं नहीं सोचती हूँ, मतलब थोड़ा माइंड चेंज हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि लोगों के बीच में रहूँगी। वहाँ पे यही सब बातें रोती रहती थी, थोड़ा अजीब सा मतलब तबियत डिप्रेशन नहीं रहता वैसे एक तरह से हो रखी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो जब आपका हस्बैंड अरेस्ट हो गया था और आप इधर आके रह रहे हो, तो अब आप इधर आके रह रहे हो तो आगे के लिए आपने क्या सोचा? आगे के लिए सोचा है कि मतलब कुछ जॉब मतलब मिल जाए तो जॉब करने के लिए, अगर वो सुधरते हैं मतलब मुझे लगा कि वो सुधरते हैं तो वापस जाऊंगी, और नहीं तो जॉब करना। आपको लगता है तीसरी बार भी वापस जाना आपके लिए सही होगा कि वो सुधर मैं गया अभी होगा? नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके इतना जल्दी मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं जॉब कर मतलब जॉब के लिए सोच रही कि मतलब कहीं जॉब पता लगे मिल जाए तो करने की। तो आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो जब आपकी अरेंज मैरिज हुई तो माता पिता ने जांच पड़ताल नहीं करी पहले थी? वो सब ये सब नहीं करते थे। मेरा शादी हुआ था कि उनका एक गैरेज था, वो दारू पीते थे, बोले कि थोड़ा बहुत पीता है, गैरेज था। उन्होंने सब दुकान मतलब गैरेज बंद करके, वो गलत संगति में रहते, उनके गलत दोस्त हैं, फिर उन्होंने ये सब चालू किया था बाद में। 2 साल तो मतलब वो अपना काम करते थे, फिर ये सब मतलब गलत काम में फंस गए। शादी को कितना टाइम हुआ है आपकी? शादी को मेरे 3 साल हो जाएंगे मार्च में 5 तारीख को। सिर्फ 3 साल? हाँ, और मेरी सास भी बोलती है कि मतलब मुझे ही सब बोलते हैं कि ये मतलब पति की नहीं है, कि इसके खिलाफ मतलब अपने पति के खिलाफ कौन जाता है। मुझे ये सब गलत लगता है कि ये सब गलत है। मैंने जो सच था वो सब मैंने बताया, और सास बोलती है कि जेल बना है, बेटे के लिए जेल बना है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो भाई एगो बताओ, अगर तुम्हारा बेटा ड्रग्स ले रहा है तो उसमें तुम्हारी बहू की क्या गलती है? वो बोलेगी कि तुमने पुलिस को मतलब क्यों बताया ऐसे, कि कब से कर रहा है, क्या है सब, तुम्हें नहीं है सब उनके खिलाफ। मतलब पुलिस ने वीडियो मेरी बनाई, जब मैंने सब बयान दिया तो उन्होंने वीडियो बनाया है कि क्यों ऐसे किया, इसलिए मेरे सब खिलाफ हो रखे। मेरी मम्मी ने फ़ोन किया मेरी सास के पास, किसी ने बात नहीं किया कि बात नहीं करना है, उसको बोलो कि उसको उसकी सास मतलब मेरी मम्मी पैसा देगी तब उसका दामाद छूटेगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मतलब आपकी हाँ। सास जो आपकी माता से जो उनके पैसे भाई मांग रही हैं, मतलब मेरे पति के भाई बोल रहे थे कि उसकी माँ को बोलो। मतलब आपका जेठ बोल रहा है कि हाँ। अपनी माँ को बोलो कि वो पैसा देगा तो हाँ, उसको तब अपना छुड़वाएंगे। हाँ, छुटाएंगे, छूटेगा वो। क्यों भाई, और तुम्हारे सास पास बोलती इतना है नहीं? कि वो कभी भी छूटे, उसका 2 बच्चे तो नहीं है ना रोने वाले, कि 2 बच्चे रो रहे हैं, कभी भी छूटेगा वो। मतलब मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं कहाँ क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई नहीं। अगर बच्चे होते तो उनको मतलब वो रहता। तो एक बार बताओ, तुम जो सास हो, तुम्हारा जो बेटा है वो ड्रग्स कर रहा है, तो उसमें बहू की गलती है? नहीं ना। संगति किसकी खराब थी? तुम्हारे बेटे की। ड्रग्स कौन लेता था? तुम्हारा बेटा। गैर कानूनी कौन काम करता था? तुम्हारा बेटा। अगर तुम्हारी बहू ने आगे आके बोला कि हाँ मेरा पति ड्रग्स करता है, वो उसने उसी आस में बोला होगा ना जिससे ड्रग्स छोड़ दे और कमाई धंधे पे दोबारा लग जाए, सीधा हो जाए, तभी बोला होगा ना कि तेरा बेटा सही हो जाएगा, तेरा बेटा ड्रग्स में नहीं जाएगा। अबे इतनी अकल लगा ले, अगर तेरा बेटा इतना ड्रग्स लेगा तो जल्दी मर जाएगा, जेल तो छोड़, जेल के लायक भी नहीं रहेगा, सीधा ऊपर जाएगा। और ड्रग्स में इतनी जल्दी बाहर भी नहीं आते हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसी की मां से पैसे मांग रहे हो कि वो बाहर निकलेगा। पहले तो अपने बेटे को बिगाड़ा तूने, उसको जेल जाने पे तुमने बोला अपनी बहू को, और फिर अब उसी बहू की माँ से तुम बोल रहे हो कि हाँ पैसा दो कि जिससे कि मेरा बेटा छूटे। एक थाली के रह लो ना, 2 कश्ती में पैर क्यों रख रहे हो? बहू को गलत भी बोल रहे हो कि तुम अपनी पति की सगी नहीं हुई, उसी बहू की माँ से तुम पैसे भी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
मतलब आज की दुनिया में अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है और वो ड्रग्स ले रहा है, अगर उसकी पत्नी ने उसकी भलाई के लिए आगे जाके बोल दिया जिससे कि वो आगे जाके दोबारा ड्रग्स ना करे, तो वो मतलब बुरी बन गई। कि इंसान जहर खा रहा है तो तू उसको और प्रेरित कर, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी का पति जहर खा रहा है तो उसकी पत्नी उसको और प्रेरित करे कि तू और जहर खा, तू जल्दी मर जाए। तो बहू सुने कि तूने रोका क्यों नहीं ड्रग्स करते समय, तूने हमें क्यों नहीं बताया, तूने इसको सीधा क्यों नहीं करा। रोक रही है तो वो बुरी बन रही है। कल को बच्चे नहीं होंगे क्या, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। मात्र 3 साल ही तो है शादी को। हद मचा रखी है तुम लोगों मैम ने। वो नशे में एक बार जीने पर से मतलब लुढ़क गए थे, तो मुझे ही सास बोल रही है, गली में खूब हल्ला कर रहे हैं कि मेरे बेटे को खा जाएगी ऐसे वैसे। तो मेरा इसमें क्या गलती, वो नशे करके वो कहाँ से कहाँ गिर रहे थे, इसमें मेरा क्या गलती है। तो इसके आने पे बिगड़ गया है ऐसे वैसे बोलते हैं। तेरी बहू मतलब इन्होंने उसको ड्रग्स की लत लगाई, गैरेज तेरे बेटे ने बंद किया, गलत संगति तेरे बेटे में आई, गलत संगति ने तेरे बेटे को बिगाड़ा। इसमें बहू की क्या गलती, बहू क्या ड्रग्स लेके आई थी जब शादी करने आई थी। इतना ही था तो शादी करती ही ना, तो अपनी बहू अपने बेटे की पल्लू से बांध के रखती, दोनों माँ बेटे मिलके ड्रग्स लेते, दोनों माँ बेटे मिलके जाते जेल में। शादी क्यों करवाते हो तुम जैसी औरतें अपने बेटों की, जब इतना ही तुम्हें अपने बेटे से इतना लाड होता है कि तुम किसी को उसको होने ही नहीं देती हो। शादी का मतलब पता है ना कि क्या होता है या नहीं पता। जब किसी की बेटी ब्याह के लेकर आ रही हो तो वो तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारी बेटी की पत्नी है, तो उसका अधिकार ज्यादा होगा, तेरा अधिकार ज्यादा होगा। या तो तुम शादी मत कराओ, खुद ही अपने बेटे से शादी कर लेती या पल्लू से बांध के रख लेती। तनी तुम लोगों ने क्या समाज को बना रखा है कि वो अगर लेडी अपने पति को सुधारना भी चाहे तो सुधारने नहीं देती, क्योंकि सास ऐसी बैठी है सर पे, जेठ ऐसा बैठा है सर पे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे समाज को, तुम जैसे घर वालों को, तुम जैसे ससुराल वालों को। अबे बेटा तेरा ही है, तेरा ही बेटा ज्यादा जी लेगा। ड्रग्स की लत ऐसी होती है कि इंसान जहां 60 साल जी रहा होगा ना, वहां 40 पे मर जाएगा। और मैं एक बार प्रेग्नेंट भी अपने आप ही हुई थी, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ था। तो मुझे 3.5 महीने का बच्चा था, मुझे उल्टी जैसा मन लगता था, तो मैं बोली कि आप आ जाओ जल्दी खाना खा लो। तो बोले कि नहीं, वो मतलब अपने यार दोस्त में पीने खाने में, तो फिर वो शायद 10 बजे तक आए थे। तो मैंने बोला कि अपने आप से खाना निकाल लो, मैं सो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे रात को इतना मारा, मतलब नाइटी पे मतलब बेल्ट से मारते मारते मतलब बेल्ट तोड़ दी, गली से बाहर निकाल दिया। इन्हें देखा कि हाँ प्रेग्नेंट है कि क्या है, मतलब एक वो हो जाता है स्तन की होते हैं ना वैसे, कि मतलब क्यों नहीं मुझे की वजह से ना ये सारी चीजें। फिर मैंने मतलब मेरे बच्चा रुका भी नहीं है, मैंने इलाज भी नहीं कराया कि मेरा घर का माहौल सही नहीं, मुझे बच्चा के लिए मुझे वो सब कहते हैं कि दिखाओ दिखाओ कब बच्चा करोगे, मैं कि मुझे अभी नहीं दिखाना है। मेरा जो पति ऐसा है तो मैं क्या बच्चे के लिए, उसको बच्चे को भी उधर लेके भटकूंगी क्या मैं। मम्मी बोलती कि मेरी मम्मी बोलती है कि मैं उसको पाल लूँगी, मैं कि कोई नहीं किसी को पालता है, उनके ऊपर थोड़ी मैं बच्चे के लिए सोचूंगी जब पति नहीं सही है। तो बिल्कुल सही बात है, वो तो अच्छी बात है आपने बच्चा नहीं किया, ना आज बच्चे के साथ इधर और बच्चा जो था उसको मतलब 3.5 महीने को उसे खराब कराना पड़ा था, कि बच्चे का सर नहीं बना था, इसलिए उसे खराब कराना पड़ा था, अबॉर्शन करवाना। हाँ, फिर मैंने दोबारा अपने आप रुका भी नहीं, मैंने इलाज भी नहीं कराया कि मेरा पति ऐसा है, मुझे नहीं इलाज कराना। वो सब बहुत कहते हैं कि इलाज कब कराएगी, इतना दिन हो गया शादी। ससुराल वाले बोलते थे कि मुझे नहीं कराना, आपका पति आपका बेटे का नया नया मुझे खबर सुनाई देता है। उनको वोट नहीं देने देते हैं उनको, मेरे पति को, क्योंकि जो एक बार जो रैली पता नहीं क्या नीतीश कुमार के बिहार में निकला था, तो उन्होंने कुछ दंगा पंगा मतलब गाड़ी को तोड़ फोड़ में किया, तो उन पर मतलब पहले भी केस हुआ है, तो उन्हें वोट नहीं दिया जाता है, वोट नहीं देने देते हैं उनको। तो उनके बारे में नया नया सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ मुझे नहीं बच्चे के लिए सोचना है। तो अब आप आगे अपने लिए जॉब ढूंढना सोच रहे हाँ, यही सोच रही मैं, जॉब देखूंगी। अभी मुझे 1 महीना अभी थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगी फिर जॉब के लिए। तो अब आपको मायका महिला आश्रम का माहौल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता, सब चीज़ मिलती है मुझे यहाँ पे जो ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं आई हूँ तो मैं इसीलिए आई थी, पहले भी आ चुकी थी कि यहाँ मैं वो सब बातें नहीं सोचती जो बीतता है,
कुछ पता नहीं चलता, सब मतलब लेडीजों के बीच में रहते मुझे कुछ बातें नहीं सोचते, मतलब डिप्रेशन निकल जाता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेडीजों के साथ रहते हैं, अपना काम वाम करते हैं, फिर रहते हैं तो अच्छे से। यहाँ पे जो महिलाओं से हम ड्यूटी देते हैं, काम देते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ही भलाई है ना, जिससे कि हाँ आप बिजी रहते डिप्रेशन से हैं, मुक्त हाँ रहो। बिजी रहते हैं, सोचते नहीं सब बातें, बीती हुई बातें। तो आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो यहाँ पे महिलाएं आती हैं, हम कहते हैं ना यहाँ पे कोई पेड स्टाफ नहीं है, यहाँ पे महिलाएं अपना खुद काम करती है और यहाँ पे महिला ही खाना बनाती है, सारी चीज़ें खुद महिलाएं करती हैं। वो इसके पीछे रीज़न ही यही है, जैसे इन्होंने आज बताया कि हम काम में बिजी रहते हैं, आपस में बिजी रहते हैं, तो हमें वो चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलता, हम डिप्रेशन से मुक्त रहते हैं। हमारा मकसद ही वही है कि जो महिला इधर आके रह रही है वो डिप्रेशन में ना जाए। हम रखने को यहाँ पे पेड स्टाफ रख ले, हमें क्या हो जाएगा, जहाँ इतना खर्चा वहाँ और खर्चा, सही। मगर जो महिलाएं काम नहीं करेंगी, ऊपर बैठी रहेंगी, अपने रूम में बैठी रहेंगी, फ़ोन देखती रहेंगी, सोचती रहेंगी, वो डिप्रेशन में जाएंगी। इस वजह से हम महिलाओं को बिजी रखते हैं, स्टिचिंग में, पार्लर में, कोई कुकिंग में है, कोई गार्डनिंग में है, किसी की कोई और ड्यूटी लगा रखी, किसी की ऑफिस में ड्यूटी लगा रखी। वो इसलिए लगा रखी जिससे कि वो सोचे ना, वो डिप्रेशन मुक्त रहे, उसको वो अपनी आप बीती वापस सोचने का मौका ही ना मिले, टाइम ही ना मिले, वो बिजी रहे। बिजी रहेगी तो वो अपने लिए और अच्छा मतलब कहते हैं ना, इम्प्रोवाइज करेगी, अपने आप को प्रोडक्टिव करेगी। जैसे इन्होंने बोला 1 महीना और अपने आप को टाइम देके मैं जॉब के लिए सोचूंगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। दैट्स द ओनली रीज़न कि हम कोई भी पेड स्टाफ नहीं रखते, महिलाओं से ही काम करवाते, इसलिए जिससे कि वो अपने आप को अंदर ग्रोथ करे। मतलब जो जब महिला इधर आती है ना तो बिल्कुल डिप्रेस्ड, बिल्कुल मरीली हालत में, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करके आ चुकी होती है, किसी को सुसाइड करने वाली होती है या कोई सुसाइडल थॉट्स लेकर आ रही होती है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें उनको कामों में बिजी करना होता है। कि कोई गार्डनिंग में बिजी होता है, किसी को हम कुकिंग में डाल देते हैं, किसी को हम पार्लर की क्लासेस में डाल देते हैं, किसी को स्टिचिंग में डाल देते हैं, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी को मंदिर सजाने की ड्यूटी दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसलिए ही दिया जाता है जिससे कि वो महिला ना अपनी आप बीती ना सोचे, अपना पुराना वक्त ना सोचे, काम में बिजी रहेगी, उसी के लिए सोचेगी, उसी के लिए आगे काम करेगी, तो वो प्रोडक्टिव रहेगी, इम्प्रोवाइज करेगी अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी सोच को, और आगे बढ़ने का सोचेगी, जैसे उन्होंने बताया। तो आई होप कि जो ये वीडियो देख रहा है उनकी सास तक भी जाए, उनके जेठ तक भी जाए, कि भाई अपने बेटे को सुधारने के लिए अगर उसकी बहू ने, उसकी पत्नी ने आगे आवाज़ उठाई तो वो बहू गलत नहीं है, समझे। तेरा लड़का अगर ड्रग्स ले रहा है तो गलती इसकी नहीं है, गलती तेरी परवरिश की है। अगर इसने आगे जाके आवाज उठाई है ना, वो इसलिए उठाई है जिससे कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो, वो गलत काम से निकल के अच्छे काम में जाए, उसका नाम हो। दंगे फसाद तो वैसे ही तेरा लड़के कर चुका है अखिलेश यादव की रैली में। तो थोड़ा ना अपने बेटे को समझो और अपनी सोच संभाल और अपनी बुद्धि संभाल, समझ आ रही है। नहीं संभाली जाती तो अपने बेटों को ना अपने पल्लू के अंदर बांध के रखो, उसकी शादी मत करवाओ। गोद में लेके ना दूध वाली निप्पल होती ना, उसके मुंह में वो ठूस दो 28-25 साल के अपने लड़के के, उसमें शादी मत करवाओ अपने उस लड़के की। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे ससुराल वालों को, तुम जैसे परिवार को, और तुम जैसी सासों को जो अपनी बेटे को मौत की दरी में धकेल रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।